यह शुक्रवार को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब पहली बार व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के सदस्य देशों में यह किसी एक देश UAE के साथ पहला व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (SPA) होगा। GCC और भारत ने 2004 में आर्थिक सहयोग पर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रेमवर्क समझौते को लागू करने के प्रयास में कुछ दौर की बातचीत हुई थी, हालांकि GCC के सदस्यों के बीच मतभेदों के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात सहित देश GCC के सदस्य हैं। 2017-21 से कतर की नाकाबंदी के बाद भारत GCC FTA वार्ता को आगे बढ़ाना कठिन हो गया, जिसमें और भी अधिक समय लग सकता है क्योंकि समूह अपने घर को क्रम में रखता है। इस बीच CEPA, जो 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, गेंद रोलिंग सेट करेगा, राजदूत अनिल त्रिगुनायत फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को बताता है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। दुनिया रूस और पश्चिम के बीच यूक्रेन की ऊपर छिटकती सांसों के बीच खतरनाक खेल को देख रही है। अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल सबसे ऊपर है कि क्या रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। उनके कार्य इसके विपरीत संदेश दे रहे हैं। उसने सीमा पर लगभग 100,000 सैनिकों को तैनात किया है, हालांकि आंशिक रूप से वापसी शुरू हो गई है और रूसी नौसेना काला सागर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करने में व्यस्त है। पश्चिम से प्रतिक्रिया कम उत्तेजक लेकिन उतनी ही तीखी रही है, जबकि नाटो भी प्रत्याशा में हथियारों और सैनिकों को स्थानांतरित कर रहा है। इसने रूस को आर्थिक प्रतिबंधों के खतरे से दूर करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रपति बिडेन यथोचित रूप से आश्वस्त हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण होगा और उन्होंने सभी अमेरिकी नागरिकों को देश खाली करने का निर्देश दिया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन रूस को बाहर निकालने में काफी दृढ़ रहे हैं। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। इस वर्ष के अंत में रामपाल में माइथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई के चालू होने की उम्मीद है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान और भारतीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के बीच एक बैठक के दौरान मंगलवार को रामपाल बिजली संयंत्र के चालू होने की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया। बैठकों की एक श्रृंखला में भारत और बांग्लादेश दोनों ने ऊर्जा और संपर्क क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज की। दोनों पक्षों ने बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर बात की। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश, भूटान और भारत के बीच जलविद्युत ऊर्जा में त्रिपक्षीय सहयोग के संबंध में भी भारत से मदद मांगी। इसकी 2 इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है। यह BIFPCL बांग्लादेश और इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। बांग्लादेश मुद्रा होने का अनुमान है।